Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. As you know, all of you know that we are posting shipping related videos, and the series of shipping related videos. This is the new one video where I'm going to tell something about the navigational equipments on board a ship. So the title of this video is how many navigational equipment does a ship have. So there are so many navigational equipments on board, but we will see whether the max to max we can post in this video. तो चलिए दोस्तों, आते हैं वीडियो के तरफ में। तो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि एक जहाज जो है, जहाज पे जो मिनिमम इक्विपमेंट्स होते हैं या मैक्सिमम नेविगेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं और उनके क्या कारण हैं, क्या उनके कार्य है, उनके क्या कार्य हैं, हाउ डज दे वर्क, और वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि वीडियो और कुछ अच्छा से बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके थोड़ा तरीका बताएं कैसे हम अपने वीडियो को पोस्ट करें। बिकॉज मैं जो है शिपिंग इंडस्ट्री में हूँ, शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी मिलती है। सैटरडे संडे में जो भी वीडियो मैं बना पाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ। दूसरा चीज़ है कि एक मेरा भगवान के प्रति समर्पण ज़्यादा है, तो मैं उनसे रिलेटेड पूजा पाठ विधि मंत्र भी अपने इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। उसका अलग से प्लेलिस्ट रेडी किया है। मतलब मेरा एक चीज़ मानना है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करें, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। और मेरा कहीं भी ऐसा मानना नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कमाना है या चाहे कुछ भी करना है। जस्ट मतलब एक दिमाग में है कि हम न रहेंगे, हमारी यादें रहेंगी, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसलिए ये सोच के मैं वीडियो रेडी करता हूँ और पोस्ट करता हूँ। तो जो भी आपको अगर लगता है कि वीडियो में और कुछ जानकारी चाहिए था तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल इम्प्रूव माई कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड वीडियोस क्वालिटी। सो थैंक यू दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड। पहला होता है जाइरो कंपास। जाइरो कंपास जो है, ये देखिए इसका फोटो। जाइरो कंपास देखने में ऐसा लगता है। और जाइरो कंपास के बारे में क्या होता है, ये क्यों यूज करता है कि इट इज यूज टू फाइंड द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जाइरो कंपास का काम क्या है, राइट डायरेक्शन फाइंड करना। अनलाइक अ मैग्नेटिक कंपास, द जाइरो कंपास इज नॉट interfered with by any external magnetic field. It is used to determine the correct north position, which is also the earth axis of rotation, to provide a stable directional source. Its repeater system must be installed on the steering platform for emergency steering. दूसरा क्या है, रडार है। रडार जो है देखने में ऐसा लगता है, रडार का ये फोटो है, आप देख सकते हैं। तो मरीन वेसल्स रिलाई ऑन एन एस बैंड एंड एक्स बैंड रडार सिस्टम फॉर नेविगेशन, एज इट कैन डिटेक्ट द टारगेट्स एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन सच एज शिप डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, any floating object, island, rocks, iceberg, etc., other vessels and obstacles to avoid collision. It is a rotating antenna that detects the surroundings area of the ship. रडार का काम क्या है, अपने अगल बगल के एरिया के बारे में बताएगा जहाज को,
जहाज के अगल बगल की जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर बेसल के नीचे कितनी गहराई है उसके बारे में जानकारी के लिए रडार का यूज होता है। तीसरा चीज है मैग्नेटिक कंपास। ये देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक कंपास। Magnetic compass works in the conjunction with the Earth magnetic field and is the primary means of the direction indicator. It is used to obtain the planned voyage route. This ship's navigation equipment is usually installed on the center line of the ship on Monkey Island. The magnetic type transmitting compass is mounted so that the output signal can be displayed on the breeze panel. चौथा आइटम जो है, चौथा नेविगेशनल इक्विपमेंट जो है वो ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट ऐसा दिखता है, इसका फोटो देखिए। ऑटो पायलट के बारे में समझिए कि द ब्रीज प्लान इज फिल्ड विथ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर नेविगेशन। ब्रीज जो है ब्रीज का जो प्लान होता है वो इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेशन वाले इक्विपमेंट से भरा रहता है। ऑटो पायलट इज कंसिडर्ड one of the most effective breeze navigation aids, and it helps the human operator steer and vessel by holding the steering in autopilot mode, allowing them to focus on the board aspects of the operation. It is a combination of hydraulic, mechanical and electrical system and is used to control the ship's steering from the remote location navigational bridge. पांचवा आइटम है आरपा। आरपा का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक राडार प्लॉटिंग एंड डिस्प्ले। An automatic radar plotting and aid displays the location of the ship and other vessels nearby. आरपा का यूज किया है, ये वेसल का लोकेशन बताता है और वेसल के अगल बगल का जो वेसल्स हैं उसके लोकेशन को बताता है। द रडार डिस्प्लेस द लोकेशन ऑफ नियर बाई शिप्स एंड सेलेक्ट अ कोर्स फॉर द शिप अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन। रडार क्या करता है, वेसल के अगल बगल जो वेसल्स हैं उनके लोकेशन को बताता है जिसके कारण वेसल का कोलिजन होने से बचता है। दिस नेविगेशन इक्विपमेंट ऑन द ब्रिज constantly monitors the environment of the ship and in this case automatically determines the numbers of targets, ships, boats, stationary or floating objects etc. and plot their speed and course accordingly. It also presents them as vectors on the display screen and constantly updates the parameters with each rotation of the antenna, calculating their closest points of approach to their own ship, as well as the time before this happens. छठा आइटम जो है, छठा नेविगेशनल इक्विपमेंट जो है वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एड है। As with ARPA, the automatic tracking system displays information about track targets in graphical and numerical form to create a plan for a safer course without collision. Typically, a large target with a circumference of 800 meters or more is considered land is not tracked. Echoes less than 800 meters away are considered targets to be tracked. Seventh navigational equipment जो है स्पीड एंड डिस्टेंस लॉग डिवाइस। ये सारा डिवाइस का फोटो इसमें है। This bridge equipment on a ship is used to measure the speed of
and distance of the ship. The ship has traveled from a given point. स्पीड डिस्टेंस लॉग का क्या काम है? ये वेसल के स्पीड को मेजर करता है और ये डिस्टेंस को मेजर करता है जहां से वेसल को एक पॉइंट दिया गया है, वहां से अभी तक जो वेसल चला उसके डिस्टेंस को ये मेजर करता है. विथ द सेम कैलकुलेशन द शिप्स ETA इज एडजस्टेड और ट्रांसमिटेड टू द पोर्ट अथॉरिटी एंड एजेंट. एट्थ इक्विपमेंट है इको साउंडर और इको साउंडर का ये फोटो है, आप देख सकते हैं. देयर आर मेनी मॉडर्न शिप बॉर्न नेविगेशन इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड एंड द इको साउंडर इज वन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन यूज्ड फॉर नियरली 100 years. It is used to measure the depth of water below the bottom of a ship using sound waves, which works on the principle of sound wave transmission and a sound pulse that bounce off a reflective layer and return as an echo to source. देखिए, इको साउंडर का जो यूज होता है ये 100 ईयर्स से इको साउंडर का यूज हो रहा है. किस लिए? वेसल के नीचे और समुद्र के तल के बीच की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो मापने के लिए. मोस्टली इको साउंडर का यूज पोर्ट्स के अंदर भी होता है जहां पे पोर्ट्स की ड्रेजिंग होती है और इको साउंडर से पता चलता है कि कितनी डेप्थ की ड्रेजिंग हुई. 9th है ECDIS. ECDIS है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम. ECDIS is a development of navigation chart system used on a ship. Thanks to the use of electronic navigational equipment, it became easier for the ship's crew to determine the location and it became easier to navigate than before. 10th navigational equipment है AIS, Automatic Identification System. AIS is also among the types of navigational systems that help to accurately determine the position and other navigation statistics of ship. AIS and VHF radio channel as transmitters and receivers to send and receive messages between ships, allowing for a variety of tasks. In accordance with the rules of IMO, International Maritime Organization, all passengers and commercial ships over 299 gross tonnage sailing in the international traffic must carry an AIS Class A transponder. 11th जो है इक्विपमेंट है LRI-8, Long Range Tracking and Identification System. LRI-8 is an international tracking and identification system incorporated by IMO in accordance with its SOLAS convention to provide a thorough tracking system for ships of 300 GRT and above that make international voyages around the world. This marine equipment is designed to raise awareness of a marine field. Rudder angle indicator, 12th navigational equipment. The rudder angle indicator, as the name suggests, shows the steering angle. The display is located on the bridge equipment console so the ship's navigator can control the steering speed and rudder angle. The indication is also provided in the bridge wing and in the engine control room. 13 number, Voyage Data Recorder, VDR. The VDR is an essential tool in the list of shipborne
navigation equipment that is installed on a ship to continuously record important information related to the operation of the ship. It contains a voice recording system for at least the last 12 hours. This record is restored and used for incident investigation. The importance of the BDR is like a black box mounted on a airplane. 14th नंबर जो है रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर. द नेविगेशन टूल शो हाउ फास्ट द वेसल इज टर्निंग एट द कांस्टेंट स्पीड. Useful during pilotage and maneuvering. Usually displayed a number of degrees of turn. The ship's turn rate is measured in degree per minute. This important tools helps the helmsman to steer the course safety. GPS receiver. GPS receiver, a global positioning system. GPS receiver is a display system used to display the location of a ship using a global positioning satellite in the Earth orbit. By recording the ship's position, we can calculate the speed, course, and time required to cover the distance between the two marked positions. Sound receipt system. Sound reception system. This speaker system is essential for a ship with a fully enclosed bridge. This allows the navigator inside the cabin to hear audible signals from other ships in the vicinity. It is installed in the console of the ship's equipment on the bridge and helps the navigator to perform watch in accordance with the international rules for preventing collision at sea. Navigational light. Navigational lights. All boats, large or small, must have night lights as part of their navigation system. This system was introduced in 1838 by the United States and then followed by the United Kingdom in 1849 and in 1889. The United States established the International Maritime Conference to establish appropriate guidelines for the prevention of maritime accidents in 1897. These rules were officially adopted internationally. Navigational lights are one of the most important navigational devices required for sailing on the high seas, as they allow to see your own ship clearly to other nearby ships. और 18th नंबर जो है नेविगेशनल इक्विपमेंट है डे लाइट सिग्नलिंग लैम्प. These are light signaling devices used for daytime alarm. Like other marine emergency appliances, the power source for the lamp does not depend solely on ship's main power source. In addition, the lamp housing must be made of material that is resistant to weather and seawater. 19th है voyage route planner. Marine digital route planner based on geo, storm and weather condition. It sees the optional route not only along the shortest route but also use data on the storm, geo, current, waves and other weather conditions to calculate the safest and most economical route for the ship to the port of destination. 28th navigational equipment transmitting heading device THD. THD an electronic device that is used to display information about the ship's true heading. For THD compliance information
in SOLAS, as per SOLAS. Twentieth and 21st and last navigational equipment, the alphabet flags, ship's flags. Various types of flags with different colors and marks are used to indicate the position of a navigational vessel. Signal flags, they are widely known. They have been used since ancient times and are still used on board ships as of now. So how is this video? Please comment, and thank you for watching this video. सतीश पांडे द ऑल इन वन ब्लॉग। एंड ये छोटा सा जानकारी था, लगभग 21 नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।